अमी टीचर रूबी को चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने एक ऐप खरीद ली है जो स्टूडेंट्स के खाली दिमाग में सारी नॉलेज खुद ही डाल देती है। इससे उसकी काफी वक्त और मेहनत बच जाती है। रूबी आराम कर सकती है और झपकी भी ले सकती है। वो पूरी रात कार्टून देख रही थी। उसका ध्यान एनिमे में ही रह गया और गरीब टीचर मिस कैट अभी भी पढ़ाने के लिए पुराने तरीके का इस्तेमाल करती है। इस पुराने लूजर स्टूडेंट ने जो अब स्कूल में सफाई करता है, गलती से 2 टीचर्स को पूरे वीकेंड के लिए क्लास में बंद कर दिया है। मिस कैट को पैनिक अटैक आ रहा है और रूबी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इस तरह से बंद स्कूल में ये दोनों साथ में फंस गई हैं। कैट ने जिंदा रहने के लिए एक सीक्रेट रूम बनाने का फैसला किया है। उसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि वो अपना डेस्क हिला सके और रूबी ये सब करने में बहुत होशियार है। उसने काफी वक्त पहले ही क्लास में खास सिस्टम लगाया था। वो एक बटन दबाएगी और डेस्क गायब हो जाएगा। ये तब के लिए है जब स्टूडेंट्स उसे परेशान करते हैं। कैट फर्श पर कंबल बिछा रही है। ये तो बेवकूफी है। रूबी के पास डायमंड वाले गोल्ड चॉक्स भी हैं और ये जादुई भी है। चॉक्स के जादू से बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार हो गए हैं। कैट ने भी अपना जादू दिखाने का फैसला किया है, लेकिन ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं है हनी। उसके लिए बेहतर होगा कि वो रूबी के बोर्ड को ना छुए और ना ही उसके साथ खड़ी हो। ओ स्टार्स! कोलंबिया के एक लड़के ने कैट से वादा किया था कि वो उसे आसमान से एक स्टार ला कर देगा, लेकिन फिर वो उसके पैसों के साथ गायब ही हो गया। ये शोर कैसा है? जाहिर है कि हॉल में कोई है। अगर ये कोई घोस्ट किलर नहीं है तो ये क्लीनर डिलन है। वो अपने गानों में इतना मस्त है कि उसका ध्यान टीचर्स पर बिल्कुल भी नहीं गया। उसने उन्हें देखा भी और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सपना देख रहा है कि उसका वॉश्ड फ्लोर बैंक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म कर रहा है। जाहिर है कि इस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी सोच और असलियत बिल्कुल अलग है। फैंटेसी हमेशा बेहतर होती है। ये लड़का एक जिम्मेदार वर्कर है। वो कैट पर से गंदगी साफ कर रहा है, लेकिन ये गंदगी नहीं है, ये उसका चेहरा है। डिलन डर गया। उसने कॉलेज के भूतों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है। अब उसके पास क्लास से बाहर निकलने का एक मौका है, लेकिन मॉब के साथ डांस करते हुए डिलन ने अपनी चाबी घुमा दी है। उस पर किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब कैदियों की टीम में एक और बेकार मेंबर है। उन्हें थोड़ा खाना ढूंढना होगा। स्टूडेंट्स की छुपाई हुई चॉकलेट बार से उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली है। उन्हें बस इसे किसी तरह निकालना होगा और ये उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। वो खाना ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रात में इंटरनेट बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि राउटर बहुत ज्यादा बिजली लेता है। डिलन और कैट थोड़ा खाना चाहते थे, लेकिन लाइट चली गई और चॉकलेट भी। उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मदद करो। आपको क्या लगता है चॉकलेट किसने खाई? कमेंट्स में लिखिए। सब कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो आजाद हो। कैट घबरा रही है। उसने वक्त को पीछे करने और इस जाल में ना फंसने का फैसला किया है, लेकिन वक्त को आगे पीछे करने की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास है, ताकि टाइम पुलिस उसे पकड़ सके। उसने टाइम टर्नर बनाया है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। लेकिन वो इसे इस्तेमाल करके अपने कमरे को सजा सकती है और उसे कानून तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। रूबी अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी और उसे बैकग्राउंड में नाइट फिलाडेल्फिया वाली तस्वीर मिल गई है। वो वहाँ दोबारा जाना चाहती है, इसलिए उसने उस खुशी के पल को फिर से बनाने का फैसला किया है। बस उसे खुद पर भरोसा रखना होगा। रूबी का मूड गार्डलैंड्स पर लगे लाइट बल्ब की तरह चमक रहा है और कैट केमिस्ट्री रूम से सभी कीमती चीजें ले आई है। वो एक बॉम्ब बनाकर दरवाजे को उड़ा सकती है, लेकिन एक प्लास्टिक के डीएनए मॉडल ने उसका ध्यान भटका दिया है, जिसे वो तोड़ने में सफल रही और उसे इसे वापस से जोड़ना नहीं आता। ये स्कूल की प्रॉपर्टी है और उसे डर है कि इसके लिए उसे निकाला जा सकता है। उसने जल्दी से अपने बेड के लिए एक शैंडलियर बना लिया है। कभी कभी आपको कुछ बनाने के लिए कुछ तोड़ना पड़ता है। हॉल में घूमते हुए टीचर्स को याद आया कि टीचर ऑफ द ईयर का कॉन्टेस्ट चल रहा है। कैट और रूबी दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अमीर रूबी वोटर्स को रिश्वत दे रही है। इस दुनिया में पैसा बहुत मायने रखता है। कैट को यकीन है कि प्यार की जीत होगी। इस वीडियो को लाइक करें ताकि वो जीत सके। रूबी को अपने साथी का शैंडलियर काफी दिलचस्प लग रहा है। उसे कमरे में रोशनी भरने का एक बेहतर तरीका पता है। रहस्यमयी चांद की रोशनी उसे हमेशा से ही पसंद है। उसने अपने हस्बैंड के पैसे खर्च किए और नासा से ब्राइटनेस सेंसर लगाने के लिए कहा। अब जब वो चाहेगी तब रोशनी होगी। साइंस बहुत कमाल की चीज है।
क्लासरूम में गर्मी बढ़ रही है। कैट फर वाले स्वेटर में कैट के पसीने छूट गए हैं। रूबी हमेशा की तरह एक मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने का आसान तरीका जानती है। वो एक एयर कंडीशनर बना सकती थी, लेकिन उसने एक पंखे वाले लड़के को चुना है। एयर कंडीशनर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती और उसे दूसरे लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। कैट को ऐसे तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने इस परेशानी को सही तरीके से सुलझाने और एयर कंडीशनर के लिए रिमोट कंट्रोल बनाने का फैसला किया है और उसने बेचारे लड़के को चोट पहुंचाई है। रूबी बोर हो चुकी है और उसने एक प्रोजेक्टर मंगवाया है। उसे सितारों से भरे आसमान को देखना बहुत पसंद है। अगर कोई तारा गिरता है तो वो एक विश मांगती है और वो उसके पास बहुत सारी है। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये काम करता है। रूबी को और भी बहुत कुछ चाहिए और उसे ये सब कुछ बस एक टूटते तारे को देखकर विश मांगने से मिल रहा है। कैट हैरान है। फिजिक्स के हिसाब से ये नामुमकिन है। वो पहले एक लेडी है और बाद में एक टीचर। उसे भी थोड़ा परियों वाला रोमांस चाहिए। उसके पास बस वर्ल्ड मैप और एक बॉम्ब है। अगर वो दुनिया को उड़ा दे तो क्या होगा? एक बड़े सफेद कैनवस के अलावा और कुछ नहीं, और उसे बस यही चाहिए था। वो बनाना शुरू कर सकती है। कैट ने नाइट स्काई बनाया है और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ये सिर्फ एक काला कागज है। सबसे जरूरी चीज उसकी अनोखी सोच है। उसे अपने पड़ोसी से कुछ सितारे उधार लेने होंगे। ये उसकी पहली विश है। उसने इसे खुद ही पूरा कर लिया। खैर, अब ये बहुत अच्छा है। रूबी खाने के लिए तैयार है, लेकिन कैट को समझ नहीं आ रहा कि उसे खाना कहाँ से मिलेगा। उसके पास हस्बैंड का एक जादुई क्रेडिट कार्ड है। ये उसकी सभी विशेस को पूरा करता है। एक अनोखा मेन्यू। उसने सब देख लिया है। उसे इतनी भूख लगी है कि वो खाने के साथ प्लेट भी खा सकती है। कैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इतनी दूर है कि उसे लगता है कि ये खतरनाक है। ये तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी दोस्त होनी चाहिए। लेकिन कैट अपने प्रिंसिपल्स को तोड़ने के बजाय भूखी रहना पसंद करेगी। कैट का खाना नॉलेज है, लेकिन उसने सभी किताबें 3 बार पढ़ ली हैं। बुक क्लब ने उसे एक कप भी दिया है। आप जानते ही हैं, पढ़ाकू के पास भी कप होते हैं। कैट के पास पहले ही इतने सारे हैं कि अगर आप उन्हें पिघलाएंगे तो आप अटलांटिक ओशन पर एक पुल बना सकते हैं। ये शेल्फ अब उसकी जीत का स्ट्रेस और नहीं सह सकती, इसलिए उसने एक खास टेबल बनाने का फैसला किया है। अब इसे कैट की नॉलेज का भार उठाना होगा। कैद में होना रूबी को शॉपिंग करने से नहीं रोक सकता। मुश्किल वक्त में एक लड़की को इससे बहुत मदद मिलती है। जब आप अमीर होते हैं तो आपको किसी भी वक्त महंगा दिखने में कामयाब होना चाहिए। कैट को भी कोशिश करनी होगी। गरीब टीचर के पास बहुत कम पैसे हैं। उसकी सारी कमाई उसकी कैट्स और नॉलेज में ही है। वो बस यही खरीद सकती है। उसे बंस के लिए पैसे बचाने चाहिए। कैट हॉल से गुजर रही थी और उसे लॉकर से कुछ अजीब चीजें सुनाई देती हैं। हथियार और हिम्मत के साथ वो बुरी आत्मा का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सिर्फ एक पढ़ाकू है। बदमाश स्टूडेंट्स ने उसे बंद कर दिया था। ये अजीब है। इस लड़की की क्लास 5 साल पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी है। वो यहाँ कब से फंसा हुआ है? उसका ध्यान एक और लॉकर पर जाता है। जाहिर है कि इसका मालिक बहुत अमीर है। मैं सोच रही हूँ कि ये किसका है। खैर, बेशक इसकी ओनर अमीर टीचर रूबी है। इसके अंदर उसकी अपनी बेटी के साथ एक यूरोप की फोटो है। ये लॉकर खास उसके लिए बनाया गया है और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें मसाज के साथ शॉवर और एक स्पा भी है। रूबी बाहर आ गई है। वो खुश, तरोताजा और जोश से भरी हुई है। कैट को ऐसे खास लॉकर सर्विस में काफी दिलचस्पी है। वो कभी स्पा नहीं गई। उसे ये भी नहीं पता कि क्या दबाना है और उसने गलती से सोलेरियम फंक्शन को चुन लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वो कोस्टा रिकन रिजॉर्ट से वापस आई है। कैट ने कुछ मजे करने का फैसला किया है। उसने बॉलिंग से ज्यादा मजे किसी चीज में नहीं किए हैं। वो लोकल लीग जिंजर नर्ड टीम में भी है। आज वो ठीक महसूस नहीं कर रही। शायद ये स्ट्रेस की वजह से है। रूबी को जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपनी उंगलियों के एक झटके से जैसा वो चाहती है वैसा हो जाता है। कैट ने थोड़ी हिम्मत इकट्ठी की और एक स्ट्राइक मार दी।
उसने अपनी साथी के साथ मिलकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अभी भी कैट साइंस पर अपना वक्त बिता रही है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बड़ी डिस्कवरी करने वाली है, जबकि उसकी पड़ोसी उसके नए परफ्यूम की जांच कर रही है और खुद को देखकर खुश हो रही है। गरीब टीचर को हर महंगी चीज से एलर्जी है। जाहिर है कि इस परफ्यूम के प्राइस टैग पर बहुत सारे जीरोस हैं। परफ्यूम एक नई चीज के साथ मिल गया है। कैट ने छींक मारी और आप देखो कि क्या हुआ। उसने देखा कि वो कैसे दिख सकती है और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। टीचर्स ने अपने बेड बनाने का काम पूरा कर लिया और अब वो सोने की तैयारी कर रही है। हे, ये क्या है? क्या आज मंडे है? स्टूडेंट्स हैरान है। यहाँ डेस्क के बजाय टीचर्स पजामा पहनकर बेड में सो रही हैं और ये पहले से ही टिकटॉक पर है। रूबी और कैट बहुत कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं की। डिलन कॉफी लाया है। वो कितना प्यारा है। ओह, वो चाहता है कि आप चुने कि कौन सा बेड बेहतर है। अपने कमेंट्स नीचे लिखिए। लड़कियों ने अभी से लड़ना शुरू कर दिया है। प्लीज जल्दी से लिखें। मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस हद तक जा सकती है। रूबी इसके बारे में बहुत वक्त से सोच रही है। वो हार मानती है। वो पैसे खर्च करने के लिए पैदा हुई है, कमाने के लिए नहीं। अमीर रूबी आज कैंपस के डोम में जा रही है। उसके पास ज्यादा सामान नहीं है। उसके सर्वेंट के पास बस कुछ ही दिनों का ही सामान है। रूबी को कुछ पसंद नहीं आया और वो अभी तक रूम में गई ही नहीं। हाँ, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। वो ऐसे दरवाजे में जाने के लिए नहीं बनी है। गोल्ड क्रेडिट कार्ड उसके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अब वो अपने फ्यूचर रूम में जा सकती है। कमरे के इंटीरियर ने रूबी को डरा दिया और यहाँ तो स्मेल भी बहुत बुरी आ रही है। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स का मैंशन का ट्रैश कैन भी इससे बेहतर दिखता था। और ये जंगली जानवर कौन है? ओह, ये काइली है, रूबी की रूममेट। क्या उसे सच में उसके साथ रहना पड़ेगा? एक अमीर लड़की का बुरा सपना सच हुआ है। वो बहुत ही अजीब है। अगले कुछ साल उसके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। सर्वेंट को भी काइली बहुत मैसी लगी। लड़कियों के साथ रहने की कोशिश में बहुत मजे आने वाले हैं। अमीर वर्सेस गरीब। रूबी ने बेड में कुछ बदलाव करने से शुरुआत की। उसका गोल्ड क्रेडिट कार्ड जादुई की छड़ी की तरह उसकी इच्छाओं को पूरी करने वाला है। वो कोई आम बेड में नहीं सो सकती। यहाँ पर हर चीज में बदलाव की जरूरत है। आरामदायक नींद के लिए और सॉफ्ट पिलोज होने चाहिए। रूबी को अंधेरे से डर लगता है, पर किसी को बताना मत। तो उसे एलईडी स्ट्रिप चाहिए। अमीर लड़की ने एक बार में ही टेप को बेड से बांध दिया। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा, पर उसकी रूममेट उसे अपने लुक से जरूर डरा सकती है। मजेदार स्टूडेंट लाइफ शुरू हो चुकी है। काइली की स्किन को इतनी रोशनी की आदत नहीं है। उसे अंधेरे में रहने की आदत है। हर किसी को कॉलेज में नई चीजों का सामना करना ही पड़ता है। दरअसल अमीर रूममेट ने ही उसे रूम को डेकोरेट करने का आइडिया दिया। अब हर किसी को पता चलेगा कि यहाँ कौन सोता है। अगर अपने नाम के साइन को चमकाना है तो उसे अपने रूममेट से लाइट लेनी होगी। रूबी बहुत डर गई और उसे लगा कि सब गया। सब कुछ नहीं गया स्वीटी, सब लाइट गई है। अब काइली के पास भी थोड़ी रोशनी है। लड़कियां नई जगह में रहने की आदत डाल रही हैं। एक डिलीवरी गर्ल एक सीक्रेट फैन की तरफ से फूल लाई है। इस फैन को नहीं पता है कि उसे फूलों से एलर्जी है। उसे खुद भी ये बात नहीं पता है, क्योंकि उसे पहली बार फूल मिले हैं। रूबी को यकीन है कोई गड़बड़ हुई है। आखिरकार वही यहाँ सबसे खूबसूरत है। यहाँ ट्रिप के लिए रुकने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, कमेंट्स में बताओ कि नोट में किसका नाम था। काइली ने सड़क पर मिले माइंड रीडर एड से पोस्टर काटा। उसने छत को कूल बॉल से सजाया। ये तो प्लैनेट्स की तरह लग रहे हैं। वो अपने आसपास की चीजों को एंजॉय कर रही है, पर रूबी को सब बिगाड़ने में ही मजा आता है। अब और बॉल्स नहीं रूममेट। हाँ, ये तो बहुत गलत है। काइली ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। उसने इन बॉल से शैंडलियर बनाया। रूबी को अपनी शैतानियों के लिए नई चीज मिल गई, पर बिजली के साथ वो भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इससे उसे अच्छा सबक मिला। कैंची से बिजली के तार काटना खतरनाक है। रूबी अब गुस्सा है। वो अपनी रूममेट से ज्यादा कूल बनना चाहती है। वो गोल का शैंडलियर बनाएगी। पूरी दुनिया उससे बहुत जलेगी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आया उसका फेवरेट पार्ट। वो इसे बेहद खूबसूरत कहती है। कुछ शॉर्ट्स और गोल्ड शैंडलियर तैयार हो जाएगा।
काइली बहुत खुश है। उसने पहले गोल्ड कभी नहीं देखा है। नहीं रूबी, प्लीज नहीं। गरीब लड़की क्राफ्ट्स के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करेगी। उसके पास एक घर था और उसके पहले बॉयफ्रेंड ने वो बनाया था। खैर, वो प्रॉम अकेले नहीं जा सकती। पता नहीं वो अब क्या कर रही है। नजर रखने के लिए माफ करना। वाह, उसने कितना सुंदर ड्रेसिंग टेबल बनाया है। जाहिर है उसके पास ज्यादा मेकअप तो नहीं है। वो इतने से भी खुश है, पर ये भी सूख गया है। वो रोने लगी क्योंकि वो अपना मेकअप नए टेबल पर रखना चाहती थी। लोग कहते हैं कि रोने से कुछ ठीक नहीं होता, पर काइली के आंसुओं ने उसके सूखे मेकअप को ठीक कर दिया और अब ये पहले जैसा नया हो गया। अब वो मेकअप लगा सकती है क्योंकि वो चाहती है। और रूबी ने एक इट्स ऑल इन योर हैंड नाम का स्मार्ट मेकअप सिस्टम ऑर्डर किया है। उसे बस उस पर हाथ रखना है और इनबिल्ट सिस्टम सब कुछ अपने आप कर देगा। काइली इतनी जेलस हो गई कि उसका मुंह खुला ही रह गया। वो भी उसे ट्राई करना चाहती है। काइली को ये समझ नहीं आया कि ये सिस्टम सिर्फ रूबी की ही विशेष पूरी करता है और वो चाहती है कि वो चली जाए। तो लड़की, शांत हो जाओ और निकलो यहाँ से। अम्मी लड़की इस बोर्ड से थक गई है और फोटोज भी फेड हो चुकी है। अब सब कुछ अपडेट करने की बारी है। उसे एक ही चीज ज्यादा देर तक पसंद नहीं आती। अप टू डेट रहना बेहतर है और उसे अपडेट होने के लिए लाइक करना होगा। ये मजेदार होता जा रहा है। उसे लाइक्स पर क्लिक करना पसंद है। वाह, उसने इतनी बार लाइक किया कि उसे एक कूल शेल्फ मिली और एक क्राउन भी। रूबी हमेशा क्वीन की तरह ही महसूस करती है, पर काइली हमेशा बेवकूफ की तरह ही महसूस करती है और अब उसे कुछ और भी चाहिए। उसके पास भी एक बटन है। लड़की ने उसे बार बार दबाया पर उसे कुछ नहीं मिला, तो लाइक्स कम होने लगे। काइली की बोनस पाने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, शायद उसे एक शेल्फ मिल जाए। एक जोरदार अलार्म ने काइली को उठा दिया। बस 5 मिनट और वो सपने का एंड देखना चाहती है, पर अलार्म शांत नहीं होगा। ठीक है, और परेशान करो मुझे। काइली ने उसे आसानी से मार गिराया और अब उसके पास कोई अलार्म नहीं है। रूबी को बेड पर ही स्वादिष्ट नाश्ता मिल गया। उसे इसे अपने रूममेट के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे डोनट्स नहीं चाहिए, उसे ट्रे चाहिए थी। धोने के बाद पुराना स्वेटर सिकुड़ गया और अब वो उसे खोल सकती है। अगर वो पूरा स्वेटर खोल दे तो शायद इससे कुछ मजेदार बन सके। इन हाथों को कुछ नया बनाना और हक करना पसंद है। ग्रैंडमदर ने उसे बुनना सिखाया है और उसे बुनाई करना पसंद है, पर वो सर्दियों में क्या करेगी? इसे ही स्वेटर की तरह पहनेगी। रूबी को एक बुरा सपना आ रहा है कि उसकी फैमिली गरीब हो रही है। वो बेड से गिर ही गई। उम्मीद है उसे ज्यादा लगी ना हो। वापस बेड पर जाना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्मार्ट बेड ने एक मॉम की तरह उसे ऊपर उठाया और वापस सुला दिया। काइली हैरान है। रूममेट को हमेशा पता रहता है कि उसे सरप्राइज कैसे करना है। वो इससे एक मजेदार गेम बना सकते हैं। काइली के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में जानवरों की तरह बर्ताव करने से वो पागल हो गई है। पर इस बार उसने मेडिटेट करने का फैसला किया ताकि वो अपनी भूख को मार सके। रूबी ने भी लंच नहीं किया क्योंकि वो अपनी फेवरेट ड्रेस में फिट होना चाहती थी। उसके ज्यादातर कपड़े उसे फिट नहीं होते और उसने उन्हें फेंकने का सोचा है। काइली का सर ट्रैश कैन की तरह लगता जरूर है, पर है नहीं। उसने अपनी रूममेट के पुराने कपड़ों से एक ब्लैंकेट बना लिया। रूबी ने अपना मन बदल लिया। अब उसे अपनी चीजें वापस चाहिए, तो वो उन्हें ढूंढ रही है, पर काइली ने उन्हें नहीं देखा है। उसने झूठ बोलना बहुत जल्दी सीख लिया। काइली सैंडविचेस के लिए घास लेने अपने पड़ोसियों के लॉन में गई और उसने डिनर के लिए रूबी से भी पूछा, पर काइली जिस चीज को भी हाथ लगाती है वो रूबी के लिए बकवास ही है। वो एक अच्छा डिनर बनाना अफोर्ड कर सकती है। रूबी के पिलो में इनबिल्ट ग्रिलर है। कोई तो है जिसे वो अपनी चीजें शो ऑफ कर सकती है। हो गया, अच्छी खुशबू है। चैंपियन का नाश्ता तैयार है और इसका स्वाद भी काफी अच्छा है, पर रूबी की भूख मर गई क्योंकि काइली अपने ग्रिलर में अपने सैंडविचेस गर्म कर रही थी। रूबी उसे ऐसा नहीं करने देगी। हर लड़की का सपना होता है कि उसका एक बड़ा वार्डरोब हो,
पर हर लड़की के पास उतने पैसे नहीं होते। काइली ने कपड़े कार्डबोर्ड से बनाए हैं। ये सब लगभग ब्रांडेड है। अजीब लगता है पर वो खुश है और बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। उसे गर्मी भी लग रही है पर बाहर तो तूफान है। काइली के साथ बहुत बुरा हुआ। तूफान ने उसे बहुत दूर फेंक गिराया पर नेचर उसे बिना गिफ्ट दिए नहीं गई। वो इन लकड़ी और ब्रांचेस से ही शेल्फ बना लेगी। अब उसके पास अपना सारा सामान रखने की जगह है। रूबी को अपनी रूममेट की सक्सेस से बहुत जलन होती है। उसे वार्डरोब के लिए कोई परेशानी नहीं है। इट्स ऑल इन योर हैंड सिस्टम उसके लिए कपड़े भी देगा। वो कभी कोई गलती नहीं करता। वो अच्छी लग रही है। काइली को भी ये पसंद आया। ये लड़की तो रूबी है ही नहीं, उसे सिर्फ गंदी ट्रिक्स ही नहीं तारीफ करना भी आता है। रूममेट डेट पर गई तो अब वो ड्रेसअप होने का भी ट्राई कर सकती है, पर सिस्टम को लगा कि उसके कपड़े गंदे हैं और उसने लड़की को नहलाने का सोचा। स्मार्ट सिस्टम उसके लिए नहीं है और काइली फिर से गीली हो गई। बेड पर कीड़े काटने से लड़की सो नहीं पा रही है और रूबी को हमेशा यही लगता है कि उसका बेड कबाड़ है। वो हमेशा वहाँ अपना गन फेंकती रहती है। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। रूबी अपने लिए एक नई पोएम लिखने की कोशिश कर रही है पर कुछ लिख नहीं पा रही। अपनी सुंदरता पर राइम लिखना आसान नहीं है। काइली को उससे लड़ने के बजाय कचरा उठाना ज्यादा बेहतर लगा। कचरा उठाना उसका फेवरेट काम है। इससे हमेशा कुछ काम का मिल जाता है। ये बैग उसका पिलो बन जाएगा तो वो अच्छे से सो सकती है। रेड कारपेट पर चलना हर लड़की का सपना है। रूबी के पास एक आइडिया है। कारपेट तो अच्छा है पर छत और भी अच्छी है। ये आइडिया काइली को बहुत बचकाना लगा पर अमीर लड़की को उसका ओपिनियन नहीं चाहिए। स्मार्ट बेड ने कारपेट को कैनोपी में बदल दिया। ये तो जादू है। काइली ने डाउट करके गलत किया। अब वो कुछ नहीं बोलेगी। रूबी के मफिन्स में सिर्फ बीज ही बचे हैं। गरीब लड़की ने नए मफिन्स उगाने के लिए उन्हें मिट्टी में डाल दिया। काइली को वाइल्ड लाइफ पसंद है। वो एक बार पूरे महीने आवारा कुत्तों के साथ रही थी। हे, आज तो बारिश आने की कोई बात नहीं हुई थी। वाह, ये सुंदर है पर ये मफिन जैसा तो नहीं लग रहा। पर ठीक है, वो इन फूलों से अपना बेड सजा सकती है। अब ये कितना प्यारा और शांति भरा लग रहा है पर उसे ये पसंद है। ये क्या है? काइली ने पैसे कभी नहीं देखे, खासकर इतने सारे। उम्मीद है वो इनसे कोई नया क्राफ्ट ना बना ले। रूबी के बेड में एक बिल्ट इन मनी चेंजर लगा है। उसे हर बार इतने खुले पैसे नहीं मिलते तो काइली को उन्हें लौटाना होगा। रूबी का काम अभी खत्म नहीं हुआ। उसके पास बहुत सारा पैसा है। उसके रूममेट के उदास चेहरे ने उसका मूड खराब कर दिया। उसे थोड़े पैसे शेयर करने होंगे। यहाँ कुछ सिक्के हैं, वो इनसे च्युइंगम या जो भी उसे पसंद हो वो खरीद सकती है। बेचारी काइली को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। वो देखना चाहती है कि अगर वो इस मशीन में चॉकलेट बार डाले तो क्या होता है। ओह, गरीबों वाले फ्लेवर के चॉकलेट कॉइन। काइली हमेशा खुश रहती है। उसे अपना कमरा बहुत पसंद आया। उसने इसे काफी अच्छे से सजाया और वो भी बिना कोई पैसे खर्च करे। रूबी को लगता है कि हम उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन देते हैं, जबकि उसका बेड टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन है। पर काइली को ऐसा नहीं लगता। ये दोनों लड़ना शुरू हो गयी। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा बेड ज्यादा पसंद आया। मैं वैसे ही इनकी बहस से थक चुकी हूँ। रूबी का दिमाग खराब हो गया और उसने काइली के लिए एक नया घर खरीद लिया। वो चाहती है कि वो यहाँ से चली जाए। नई रूममेट उसे उसकी जगह वापस भेज देगी। क्या काइली सच में जा रही है? हाँ, रूबी ने हर चीज का इंतजाम कर दिया है। खैर, चलो देखते हैं। काइली कैंडी का मिस्टीरियस बॉक्स लाई है और सभी गर्ल्स को ये पसंद है। इसे खाएं या ना खाएं, जाहिर है इसे खाना है। ये कैंडी है। ये कौन था? कैंडी बॉय उन्हें कैंडी दे रहा है। उन्हें शेयर करना नहीं आता। कैंडी समय को धीरे कर देती है। कैरोलाइन हमेशा अपने मुंह को खुला रखती है। ये रही वजह। ये अजीब इंसान कुछ करने वाला है। मैंने कहा था। अब हमें समझ आया जिन बच्चों को कैंडी पसंद है वो कहाँ गायब हो रहे हैं। अब लड़कियां उसके जाल में फंस चुकी हैं। क्या होगा अगर वो लोग इसे एक स्वीट रूम में बदल दें? चलो चले गर्ल्स।
ये अजीब आदमी हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास टूल्स और एक खतरनाक प्लान है। जेनी को ये पसंद नहीं आया। उसे घर जाना है। उसने डोर का हैंडल उखाड़ दिया। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट से बना है। कैरोलाइन और काइली को ये जगह पसंद आई, पर जेनी को अच्छा नहीं लग रहा। वो सारी चीजों के लिए तैयार है। अगर आपको स्वीट रूम चाहिए तो वो दुनिया का सबसे स्वीट रूम बना सकती है, पर उसका स्प्रे पेंट खत्म हो गया। काइली की एलर्जीज आखिरकार काम आ गई। दीवार तैयार है। शुक्रिया। और चीख मत मारो। कैरोलाइन खेलने के लिए तैयार है। सिर्फ चॉकलेट ही उसका ध्यान भटका सकती है, पर ये पिघल चुकी है। उसे परवाह नहीं है। ये अब तक का सबसे बढ़िया पेंट है। अब उसके पास चॉकलेट वॉल है और थोड़े बचे पेंट। काइली को बलून्स का पूरा पैकेज मिला है। अब हम पार्टी के लिए तैयार है। ओह, जेनी के पास बढ़िया कैक्टस है। ये डांस करता है और वो कैरोलाइन पर गिर चुका है। इसे मना कौन कर सकता है? काइली इसे अपने बलून से दूर रखना चाहती है। बलून वाली छत कमाल की है, पर इस आइसक्रीम का क्या? कोन्स भी काम आ सकते हैं। बस इनमें लाइट बल्ब्स लगाओ और इनसे लाइट्स के स्ट्रिंग्स बनाओ। काइली की आइसक्रीम काम आ गई। अब उसका बंक मजेदार और बढ़िया होने वाला है। उम्मीद है वो लाइट बल्ब्स ना खा जाए। उसे लग रहा है ये बढ़िया आइडिया है। काइली के पास स्किटल्स है, जिसका मतलब सब ठीक है। स्किटल फेंको और विश मांगो। पिलोस चाहिए? ये लो। हे, रेड लाइट, रुको। ये बढ़िया है। नहीं, रुको, अब तुम जा सकती हो। पिलो काइली की सजावट से मैच करता है। लड़कियां बिल्कुल भी साफ नहीं है और उनमें से कोई भी सफाई नहीं चाहता। उन्हें ये सब किस्मत पर छोड़ना होगा। अब उन्हें इसके नीचे आने का इंतजार करना होगा। ये बड़ा हो गया। खैर, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। चलो इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब कैरोलाइन डेजर्ट स्किप नहीं करेगी और उसे असल में सफाई करनी है। किसी को तो करनी होगी। काइली बहुत खाती है और उसे खाना क्यों नहीं चाहिए? वो इस डोनट को खाना नहीं चाहती। अब उसके पास एक मिरर है, पर उसकी लिपस्टिक खत्म हो गई है। लिपस्टिक, डोनट, इसमें अलग क्या है? अब उसके लिप्स अच्छे हैं। बड़े मैक्रोन्स कमाल के होते हैं, पर खाने के लिए नहीं। हम इसे डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये बढ़िया है। ये सबसे अच्छी फूड डिलीवरी है। काइली इसे फ्री में शेयर नहीं करेगी। बुरा मत मानना, ये सिर्फ बिजनेस है। जेनी जैसे बुद्धू है, कैरोलाइन वैसी ही चालाक है। मेरी कैंडी कहाँ है? माफ करना, भेजने वाले से बहस मत करो। यहाँ कोई कैंडी नहीं है। लड़कियाँ लड़ाई कर रही हैं। अच्छा होगा कैरोलाइन सबूत मिटा दे। लॉलीपॉप चेयर कमाल की है, पर स्टिकी है। जेनी इसे साफ कर रही है। कलरफुल स्पाइरल कैरोलाइन को हिप्नोटाइज कर रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ज्यादा हिप्नोटाइज क्या कर रहा है, स्पाइरल या कैंडी? तुम उसे अभी कुछ भी कह सकती हो। उठो। जेनी को लगा कैरोलाइन बेहोश हो गई। अब वो होश में है। नई चेयर को ट्राई करो। क्या? अब वो फंस चुकी है। मैंने कहा था उसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रहना होगा। जेनी बुरा सपना देख रही है कि दुनिया में शुगर खत्म हो गई और सारी चीजें नमकीन है। उसके पिलो में सरप्राइज है। ये आइसक्रीम उसे आइडिया दे रही है। इसे वॉल पर लगाओ। यह ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है। कितना बढ़िया आइडिया है, पर ध्यान रखना तुम्हारी रूममेट इसे खा ना जाए। कैरोलाइन के पास समय नहीं है। वो अपने आइडियाज के साथ काफी बिजी है। यहाँ और मटेरियल्स नहीं बचे हैं। शायद वो काइली से थोड़े टूल उधार ले ले। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं चलेगा। कैरोलाइन कुछ बढ़िया डेकोरेशन करने वाली है। बड़ी कैंडी से अच्छा और क्या हो सकता है? काइली को लगा ये असली है। क्या उसने अपने टूल को पहचान लिया? नहीं, रुको, हाँ, पहचान लिया। क्या काइली बदलने के लिए सोच रही है? अभी के लिए इसे छिपा देना ही बेहतर रहेगा। जेनी ठीक है, बस उसने ज्यादा कैंडी खा ली है। जब वो सो रही थी, वो पिघलकर उसके बेड पर फैल गई और वो चिपक गई। लोगों ने उसे समझाया था उसकी ये आदत उसे ले डूबेगी।
कैरोलाइन कुछ बढ़िया बनाने का सोच रही है। मेंटोस? वो उस पर कोक नहीं डालेगी या डालेगी। एक जादूगर अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताता, पर अब उसके पास बड़ा मेंटोस है। ये खतरनाक लगता है। बचने का सही तरीका है हमला कर दो। उसने बॉटल लिड्स में स्ट्रॉ डाल दी। ये असली जादू है। उसके दोस्तों को ये बिल्कुल नहीं पता था। कैरोलाइन का जादुई पोशन और क्या क्या कर सकता है। अब वो इसे हर जगह डालेगी। चलो कुछ और बड़ा बनाते हैं। बड़ी कुकी। जेनी को मैजिक पोशन नहीं छूना चाहिए था। ओह नहीं, अब तुम रॉक पेपर सीजर्स कैसे खेलोगी? जाहिर है वो इसे रखेगी। आधी रात का सबसे बढ़िया स्नैक हमने बना लिया है। अब हम आराम से खा सकते हैं। ये क्या है? बिल्कुल नहीं। वो काफी समय से क्रेजी कैंडी बॉयज की डॉल थी। कॉलेज कभी कभी बहुत बोरिंग हो सकते हैं। हर कोई पढ़ने के लिए एक्साइटेड नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ बेल बजने का ही इंतजार करते हैं। ये दोनों बहनें आज रात के लिए कॉलेज में छिपने वाली हैं। वो जानना चाहती हैं कि यहाँ क्लास के बाद क्या होता है, कि तुम सिक्योरिटी गार्ड की नजरों में मत आना। उसे ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने एक बार अपने सोल से सोप लगाकर हॉलवे में स्लाइड किया था। ऐसा लगा जैसे वो बर्फ पर फिसल रहा हो। फिर वो दीवार से टकरा गया। जेनी और एमा के पास एक प्लान है। वो कॉलेज में एक सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं वो कैसे बनने वाला है। जाहिर है उन्हें डेस्क की जरूरत नहीं है। चलो इसे आराम से करते हैं ताकि स्लिपरी निक उठ न जाए। अब और अनकंफर्टेबल डेस्क नहीं। और जेनी को पेंट भी मिल गया है। एमा को पेंट मत कर देना। वैसे उसे ग्राफिटी ज्यादा पसंद है। उसे उस तरह का आर्ट ज्यादा पसंद है। उसे हग्स भी पसंद है। आर्टिस्ट को हग मत करना, उसके हाथ साफ नहीं होते। एमा की फेवरेट शर्ट लगता है नए मास्टरपीस के लिए सही कैनवस है। प्रिंसिपल ऑफिस के कर्टेन्स को सिस्टर्स के सीक्रेट रूम में लगा दिया गया है। यहाँ का फ्लोर काफी मजबूत है। इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर स्लिपरी निक के पास उसके स्वीट ड्रीम्स के लिए बहुत सारे पिलोज हैं। हर एक सपना एक फेरी टेल जैसा है। बहनों को लगा कि वो कुछ पिलोज ले सकती हैं। जाहिर है उन्हें और भी चाहिए। और निक के सपने कंफर्ट के हिसाब से चलते हैं। लड़कियों को हर चीज सॉफ्ट और कंफर्टेबल चाहिए। जेनी को पिलो फाइट भी पसंद है। टीचर ऑफिस के डेस्क लैंप पर ई-गर्ल्स का ध्यान पड़ा। सीक्रेट रूम में इसकी ज्यादा जरूरत है, पर ये किसी वजह से काम नहीं कर रहा। क्या परेशानी है? शायद से ये लाइट बल्ब है। जेनी को लगा इसे हिलाने से ये काम करने लगेगा, पर शायद प्लग लगाना ज्यादा बेहतर है। अच्छा आइडिया है। अब ठीक है। अब सीक्रेट रूम में परफेक्ट सेल्फी लाइटिंग है। पर जेनी ने लैंप उठाया और ले गई, तो उसकी बहन ने अपना खुद का लैंप बनाने का सोचा। कोई भी म्यूजिक क्लास में ट्रॉम्बोन वैसे भी नहीं बजाता, तो अगर एमा उससे लैंप बनाए तो किसी को परेशानी नहीं होगी। अब वो शांति से पढ़ सकती है। हे, जेनी सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रही है। वो स्लिपरी निक को भी उठा सकती है, पर एमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हेडफोन में म्यूजिक सुन रही है। बहनों को भूख लग रही है। उनके पास डिनर के लिए कुकीज है। जेनी उसे जल्दी से खाने को तैयार है, पर शांति से खाना मत भूलना, कहीं स्लिपरी निक उठ ना जाए। किसे पता था कुकीज इतनी आवाज करती हैं? अरे यार, निक उठ गया। वो शिकार पर निकला है और वो आज दूध के मग और कुकीज की तलाश कर रहा है, जो उसे किसी रीजन से चाहिए। वी बेयर बियर्स के साथ के लिए ये बिल्कुल सही मील है। तो क्या सारे एडल्ट सिर्फ न्यूज ही नहीं देखते? बहनें पहली बार जिम आई हैं। वैसे उसे बाइक बहुत पसंद है। वो सोच रही है जैसे वो उन सब लड़कों के सर पर चढ़ रही है जिसने उसे हर्ट किया। वो बहुत तेज चीयर कर रही थी। निक उन्हें पकड़ने वाला है, या फिर उसके अपने ही प्लान्स हैं जिम आने के। उसने अभी वर्कआउट करने का सोचा है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वो असल में अपने कपड़े उतार रहा है और उसने स्पोर्ट्स वियर ट्रेंड्स पहना हुआ है। एमा किसी तरह से जिम से जंप रोप चुरा लाई। इससे सीक्रेट रूम की सुंदर सी डेकोरेशन बन जाएगी। उसे लगता है उसके नाम से ज्यादा सुंदर और कुछ नहीं है। अब हर किसी को पता चलेगा कि ये सीक्रेट रूम किसका है। सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। आपको हर समय लड़ने के लिए तैयार रहना होता है। जैसे कि हॉलवे में एक पिक्चर चल रही है।
ये पहली बार नहीं है। कॉलेज एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना है। निक को भूतों का बहुत एक्सपीरियंस है। उसका बचपन का दोस्त कैस्पर था। उसे भूतिया चीजों पर बहुत विश्वास है, पर उसे डोनट्स उससे भी ज्यादा पसंद है। आमा को शेल्फ पर एक चेस सेट मिला, पर बोर्ड नहीं है। निक ने सारे ब्लैक स्क्वायर्स को काटने की कोशिश की क्योंकि वो उसे परेशान करते थे। आमा को अपने लिए नया बोर्ड बनाना होगा और उसकी बहन उसमें मदद करेगी। पेंटर टेप से बॉक्सेस को मार्क करे। अब बस इसे पेंट करना है। आमा एक असली आर्टिस्ट है। वो आसानी से एक चेस बोर्ड ड्रॉ कर लेगी और अब हम खेल सकते हैं। किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आमा या जेनी की? जेनी के पास हमेशा जीतने के लिए खास प्लान है। ये गलत है, पर हाँ ये है तो है। जीत गई। स्लिपरी निक चक्कर लगाने जा रहा है। सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। वो बोर्ड पर बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपनी पिक्चर देखना चाहता है। ओह आमा, ये यहाँ कैसे आई? शायद निक ने कुछ ज्यादा ही डोनट्स खा लिए और उसे वहम हो रहा है। वो घबरा रहा है। उसे लगा वो भूत है। जैसे ही उसका चक्कर पूरा होगा वो सोने चला जाएगा और उसके प्लान बदल गए। किसी ने जिम में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए। लगता है ये हमारे डिटेक्टिव के लिए नया केस है। स्लिपरी निक फुटप्रिंट्स के पीछे जा रहा है। जब उसने सिर्फ अपने आप को वहाँ पाया तो वो हैरान हो गया। जैनेटर ने फुटप्रिंट साफ करने भी शुरू कर दिया। निक ने उसके यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। उसका अंत अच्छा नहीं होगा। ये फाइट बहुत बुरी होने वाली है। दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी। जैनेटर को हमेशा से ही स्लिपरी निक पसंद नहीं है। गार्ड हमेशा गंदे पैरों के निशान छाप देता है। बहनें प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचने तक पूरे कॉलेज में घूमती रही। आमा को अंदर जाने में डर लग रहा है। वैसे भी दरवाजा बंद है, पर जेनी कभी हार नहीं मानती। ये उसका स्टाइल नहीं है। उसने निक की चाबियां चुराने का खतरनाक प्लान सोचा। लड़कियां बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हैं। उन्हें कीज के साथ गार्ड को लाने से बेहतर कीज को अलग कर लेना चाहिए था। वो कभी भी उठ सकता है। एमा ने 6 महीने से अपने नीज को सुलाने की प्रैक्टिस की है। गेट खुल गया है। चलो चले। निक जब हॉल में उठा तो वो सरप्राइज हो गया, पर उसे उसकी आदत है। वो नींद में चलता है। जेनी हमेशा से ही किसी चीज की डायरेक्टर बनना चाहती थी। वो दिलों की लीडर है। लड़कियों ने गलती से सब कुछ दबा दिया और कैबिनेट हिलने लगा। वो डर गए हैं। ओह, अब समझ आया। प्रिंसिपल का खुद का सीक्रेट रूम है। तो क्या हुआ? सबको सीक्रेट रूम पसंद है। बहनों को ट्रूम ट्रिक वीडियोस देखना पसंद है। पर टैबलेट की बैटरी खत्म हो गई। वो भी गलत समय पर वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। लड़कियों ने सोचा कि वो स्लिपरी निक के कंप्यूटर पर YouTube देखेंगी, बिल्कुल स्लीपी निक की तरह। ओह, कार्टून्स बढ़िया है। अब तुम पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय कर सकती हो। बस सिक्योरिटी गार्ड नहीं उठना चाहिए। उप्स, लड़कियां पकड़ी जाने वाली थी। अगर निक उठा हुआ होता तो क्या होता? उसके सपने में वो एक हैप्पी मिनियन है। बहनों को उसके बैटन की जरूरत है और उसके लिए एक पॉप ट्यूब काफी रहेगी। लड़कियों ने खेलने का सोचा, पर स्लिपरी निक उठ गया। वो सरप्राइज था। उसे कब से पॉप ट्यूब चाहिए थी। खुशी की बात है, फेरी गॉड मदर ने उसकी विश सुन ली। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जितनी लगती है उससे कहीं मुश्किल है। कभी कभी कप्स हमारे सामने से गायब हो जाते हैं। निक इसके लिए फिर घोस्ट को ब्लेम करेगा। वो अक्सर चीज इस्तेमाल करके वापस कर देते हैं। मग के साथ भी यही हुआ, पर उन्हें उसकी हैट क्यों चाहिए? निक को उसके बिना अच्छा नहीं लगता। वो डर गया। उसे अपनी रेपुटेशन के खोने का डर है। ओह, वापस आ गई, शुक्र है। और अब उसे चाबियां चाहिए। पर क्यों? भूत तो दीवारें पार कर जाता है ना? शायद ये भूत ना हो, बल्कि ईगल्स और सॉफ्ट गर्ल सिस्टर हो। अब वो हर दरवाजा खोल सकती है, पर उन्हें चाबियां सजावट के लिए चाहिए। उन्होंने अपने गार्लैंड के लिए एक लैम्पशेड बनाया।
निक के पोस्ट के सारे सिक्योरिटी कैमरे में कुछ न कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। ये तो भूत है। वो डर गया, पर खुशकिस्मती से ये बस एक बुरा सपना था। उसे स्टीफन किंग पढ़ना बंद करना चाहिए। वो बस सपने ही नहीं देख रहा, बल्कि उसे वहम भी हो रहा है। निक कंफ्यूज हो चुका है कि क्या असलियत है और क्या सपना है। कॉरिडोर में वो असलीले भूतों से टकरा गया। खैर, ये तो बस जेनी और एमा है जो चादरों में फंस गई थी। तो स्लिपरी निक ने ये मुश्किल केस सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो एक असली प्रोफेशनल है। लड़कियां मुश्किल में पड़ने वाली है। अब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि निक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो अपने डेस्क के नीचे गम चिपकाता हुआ पकड़ा गया था। अब एमा और जेनी इसके लिए काम करेंगी। डोम में रहना परेशानी भरा हो सकता है। बहनें कॉलेज जाने का और इंतजार नहीं कर सकती। समर को अपने लिए सबसे अच्छा बेड चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला। सही फैसले के लिए एमा रॉक पेपर सीजर खेलने का सुझाव देती है, लेकिन समर पहले ही जीत चुकी है और अब वो जश्न मना रही है। उसके पेरेंट्स ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया है। ये बहुत बड़ी गलती है। वो पागलों की तरह पैसे खर्च करती है। एमा को वही इस्तेमाल करना होगा जो उसकी बहन छोड़ेगी। खैर, हम देखेंगे कि किसका कमरा बेहतर होगा। एमा को हर जगह ढूंढने पर भी उसकी मनपसंद ड्रेस नहीं मिल रही। वो उसे पहनकर शादी करने वाली थी। ओह नहीं, उसकी ड्रेस अब उसकी बहन की कैनोपी है। समर को नहीं लगता कि एमा की शादी जल्दी होगी। वो पैसों का इस्तेमाल कर सकती है। किसी के नहाते वक्त शार्क कर्टन चुराना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप एक सौदा कर सकते हैं। ये कर्टन समर की कैनोपी जितना ही अच्छा है। समर को कॉमिक बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ इतना अंधेरा है कि जब तक वो किताब पूरी पढ़ेगी उसकी आईसाइट खराब हो जाएगी। उसे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। एमा इस तरह नहीं सो सकती। उसे अपनी बहन से कुछ सोने की पत्तियाँ मिली हैं। कमरा बहुत ही महंगा दिख रहा है। ये सब इस डिजाइनर शैंडलियर की वजह से है। कोई खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ओह, ये सिर्फ टहनियाँ हैं। वो इनका इस्तेमाल करके एक लैंप बना सकती है। टहनियाँ, ग्लू, एक लैंप और एक चुटकी प्यार, और एमा का लैंप तैयार है। जैसे ही एमा पढ़ना शुरू करती है, समर उसे परेशान करने लगती है। कोई उसके बेड के लिए स्लाइड बना रहा है। उसे नीचे उतारने के लिए सीढ़ी नहीं चाहिए, उसे एक एस्केलेटर चाहिए। लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। लेकिन उसे कैंडी पूल रखने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये हर बच्चे का सपना नहीं है? उसका क्रेडिट कार्ड सभी इच्छाओं को पूरा करता है। सारी मिठास हर जगह फैल गई है, यहाँ तक कि एमा पर भी। अब पूरा कमरा चिपचिपा हो जाएगा। ये वैनिटी टेबल दोनों लड़कियों के लिए बहुत छोटा है। सिर्फ एक ही लड़की खुद को शीशे में देख सकती है। एमा ने कुछ उठाया और अपनी साइड छोड़ दी। उसे चोरी किए हुए मेकअप बैग का भेस बदलना होगा। एक मैक्रोन, सच में अभी के लिए ठीक रहेगा। वो अपना मेकअप कर रही है या खा रही है। सिर्फ समर ही इसमें फंस सकती है। उसका ध्यान सिर्फ खुद पर है। ओह, ये रहा एक और मैक्रोन, लेकिन बड़ा वाला। क्या आपने वो देखा? दुनिया का सबसे मशहूर मॉडर्न आर्टिस्ट दुनिया के 8वें अजूबे को पेंट करने के लिए अभी अभी पेरिस से उड़कर आया है। इसके लिए समर को बहुत पैसे देने होंगे, लेकिन उसकी एलर्जी सब खराब कर रही है। आर्टिस्ट काफी खुश है। समर ने कुछ चीजें बदलने का सुझाव दिया है और आर्टिस्ट ने उन्हें बना भी दिया, लेकिन पहले वाली बेहतर थी। समर की अपनी सोच है। वो आर्ट से थक चुकी है। अब कुछ खाने का वक्त है। समर अभी बस चिप्स और सोडा डाइट पर है। एमा को उम्मीद नहीं थी कि कचरे की बारिश होगी। ये बहुत बुरा था। शायद वो इसके साथ कुछ कर सकती है। वो स्ट्रॉज और गम से पिक्चर फ्रेम बना सकती है, लेकिन ये उसकी सबसे अच्छी तस्वीर है। देखो, एक खाली कैन। आप इससे क्या बना सकते हैं? पेन। चलो देखते हैं कि वो क्या करती है। ठीक है, ये बहुत प्यारा बना है। और ये रहे कुछ फूल। स्वीट ड्रीम्स एमा। सोडा से फूल बड़े हो रहे हैं। समर, तुम्हारी प्यारी बहन ने तुम्हारे लिए फूल भेजे हैं।
समर को खाने की खुशबू आ रही है। ये यहीं कहीं होना चाहिए। उसकी बहन ने अपने लिए डिनर बनाया है। समर के पास पैसे हैं, जिसका मतलब है कि उसके पास पावर है। एमा का खाना अब उसका है। ओह, मैं बस तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ बहन। तुम्हें वैसे भी इतनी सारी कैंडी या फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। एमा को कचरा मिल रहा है। तुम इससे कुछ बना क्यों नहीं लेती? तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है। एमा को पिछले रेजिडेंट्स के सामान का एक बॉक्स मिला है। ये बताना मुश्किल है कि वो किस तरह के लोग थे। एमा को हर जगह मौके दिखाई देते हैं। वो प्रोजेक्टर बनाने के लिए लेंसेज और एक बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती है। ये 4K HD नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा है। इसके अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ फ्रेंच फ्राइज भी हैं। ये आवाजें कैसी हैं? प्लॉट बहुत मजेदार लग रहा है। उसने अपने लिए एक फुल इमर्जन टीवी ऑर्डर किया है। नहीं, इमर्जन इफेक्ट को कम करो। उसके साथ धोखा हुआ है। समर इन पैसों से कुछ भी कर सकती है। ये सारा पैसा एक आरामदायक तकिए में बदल सकता है। ये DIY कैसा रहेगा बहन? एमा को एक ही पंख मिला है और वो अपने तकिए पर कुछ बना सकती है। अगर आप इसका सपना देख सकते हैं तो इसे करिए। गुड मॉर्निंग सपने देखने वाली। उसकी मैनिफेस्टेशन काम कर गई। एमा का चेहरा भरा हुआ है। कम से कम अब उसके पास पैसे हैं। ये समर की स्टोरी पर जाना ही चाहिए। समर ने एमा के साथ एटिक में जाने का वादा किया था। खैर, उसने कर दिखाया। वो रास्ते में बिल्कुल नहीं आई, है ना? एमा कुछ बड़ा करने वाली है। ये क्या है? एक नोटबुक। ठीक है, डायरी कितनी पुराने जमाने की चीज है। क्या ये खास तरीके से बनाई गई है? क्या इसमें कोई खास ताला है? अपने प्राइवेट सीक्रेट्स को सेफ रखना जरूरी है। एमा की डायरी एक बड़े कार्डबोर्ड लॉक के पीछे रखी है। समर को उस पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम इससे बाहर कैसे निकलोगी हुडिनी? अपनी बहन के साथ एक ही कमरे में रहने से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तुम में से सिर्फ एक के ही बाल सूख सकते हैं। ओह, वो गलत था एमा। समर लड़ाई हार गई है, लेकिन जंग नहीं। वो अपने बालों को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल कर सकती है। हे, इतना तेज मत चलाओ। समर उड़ने वाली है। हवा बहुत तेज है। एमा को कोई परेशानी नहीं हो रही। उसके बाल एकदम सही दिख रहे हैं और समर ऐसी लग रही है जैसे कि वो किसी तूफान में फंस गई हो। समर को सच में सोप ओपेरा बहुत पसंद है। वो हमेशा कई टिश्यू के डिब्बे खाली कर देती है, तो उसने एक स्मार्ट बॉक्स मंगवाया है जो उसके हाथ में टिश्यू निकाल कर देगा। एमा को स्मार्ट बॉक्स की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ही काफी स्मार्ट है। एक DIY घड़ी आपको लेट होने से बचाएगी। ये कैसे काम करती है? एमा ने ये कैसे किया? ये बहुत अनोखी है। एमा अपनी घड़ी की वजह से अपने वक्त पर काबू रखती है। आर्य को विश्वास हो गया है कि डोम में भूत है। चीजें गायब होती रहती है। हम भूत को बाहर निकालने वाले हैं। एमा ने अपने एरिया के पास साइन लगा लिया है। कम से कम अब मेहमानों को उसका नाम पता होगा। याइक्स, भूत लड़कियों के कमरे में हथौड़ा लेकर आया है। एमा ने इसे अपनी बहन को दे दिया। ये लो, इसे फिर से मत खोना। वेंसडे को समर जो चाहे वो खाती है। उसके पास पूरा स्टॉक है और वो फटाफट से सब खत्म करने के लिए तैयार है। ये लड़ाई बहुत अच्छी थी, लेकिन समर जीत गई। उसने दुश्मनों को खत्म कर दिया। फिर से सामान इकट्ठे करने का समय आ गया है। एमा कचरे का इस्तेमाल किसी चीज के लिए कर सकती है। समर दूसरे राउंड के लिए तैयार है। जरा उसे देखो, उसकी बहन का साथ सच में मदद कर रहा है। भले ही लड़कियां कभी कभी लड़ती हैं, लेकिन वो हमेशा एक अच्छे मील को मिलाकर खत्म करती हैं। समर एक बुलडोजर का सपना देख रही है। ये इतना शोर मचाता है कि एमा एक हफ्ते से सोई नहीं है। समर नींद में भी अपना पैलेस बना रही है। उसे अपने स्टाफ से परेशानी हो रही है। एमा को ईयर प्लग्स की जरूरत पड़ेगी। ये सपना काफी असली है। इस बीच समर अभी भी अपने अंदर के जानवर से लड़ रही है। डॉम आर्य से कभी भी अच्छी खबर नहीं आती। एक इमरजेंसी हो गई है। उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया और उन्हें गलत कमरे में ले आया।
उन्हें फिर से शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि उन्हें किस कमरे में जाना चाहिए? जैसे ही लड़कियों को अपना मनपसंद कमरा मिला, इस लड़के ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। मोनिका और समर अपने डॉर्म रूम में गए और उनको वो अच्छा लगा, चाहे वहाँ सिर्फ एक बेड है। ओह, ये क्या है? सूरज आसमान से निकलकर हमारे कमरे में आ गया है। नहीं, ये एमा की महंगी ज्वेलरी है। उसके पैसे सब कुछ ठीक कर देंगे। इस साल एमा डिसाइड करेगी कि ऑस्कर के लिए क्या नॉमिनेट होगा। कंटेंडर्स को फोन में देखना बहुत मुश्किल काम है। इसे बड़ी स्क्रीन की जरूरत है। टैबलेट बढ़िया है, लेकिन उसे उठाना थकावट भरा काम है। उसके छोटे हाथ ये नहीं संभाल सकते, लेकिन एक बड़े फ्लैट स्क्रीन टीवी का आइडिया ज्यादा अच्छा है। एमा ने अपना सारा कचरा अपने रूममेट्स के ऊपर फेंक दिया। वो पता लगा लेंगे कि इसका क्या करना है। समर को अपने घर वालों की याद आ रही है। उसने अपने बचपन के बेडरूम की कॉपी बनाई है। एमा को पूरे दिन में बहुत काम है। वो बहुत थक गई है और उसे आराम की जरूरत है। मोनिका को भी अपने काम करने हैं। वो परेशान हो रही है, लेकिन अब इसके पास बढ़िया आइडिया है। ड्रायर किसे चाहिए? उसने तार से प्लानर बनाया। ये बहुत मेहनती है। ये कौन सा मॉन्स्टर है? ये गर्मियाँ है, हमें इसकी आदत डालनी होगी। उसने अपना कैलेंडर बनाया। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मंडेज है। एमा को फ्राइडेज और अच्छा दिखना पसंद है। यहाँ उसके पास मेकअप करने के लिए रूम है। ग्रीन पेपर से ये परेशानी खत्म हो जाएगी। जब तक एमा बिजी है, उसका मेकअप का सामान इस शेल्फ पर आएगा। मोनिका खुश है। क्या ये जादू है? वो अपने हाथों को इस्तेमाल करेगी। अगर वो स्टाइरोफोम को इस तरह से इस्तेमाल करेगी जैसे कि वो एक पढ़ाकू को परेशान कर रही है, वो उससे प्लांट रखने के लिए शेल्फ बना सकती है, बिल्कुल एक पढ़ाकू की तरह। समर को मैनिफेस्टेशन पर विश्वास है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ड्रॉ करो, लेकिन वो बस इतना ही कर सकती है। दिन में सपने देखना बंद करो और कुछ करो। दोस्त इसीलिए होते हैं, है ना? एमा के टीवी से थोड़ा कार्डबोर्ड बच गया था। मोनिका इससे कुछ बनाने वाली है। उसका कुछ बनाने का मन कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो क्या बनाएगी। उसे सारी कॉफी नहीं पीनी चाहिए थी, लेकिन ये बढ़िया है। ये और भी अच्छा है। तुम इससे खेल भी सकते हो और इससे शैंडलियर भी बना सकते हो। ये कमाल है। मोनिका की बनाई हुई चीजें ज्यादा मजबूत नहीं होती। गरीब लोगों पर हंसने में बहुत मजा आता है। क्या तुम गोल्ड लैंप की लाइट नहीं देखना चाहती? गुस्सा मत करो मोनिका, तुम्हारे लिए भी इतनी लाइट काफी है। समर को अपने हिस्से के रूम को कैंडल से रोशन करना होगा। ओह नहीं, ये बुझ गई। उसे नई कैंडल बनानी होगी। मोनिका को अपनी अमीर रूमी पर गुस्सा आ रहा है और वो उसे मजा चखाना चाहती है। खराब लाइट बल्ब से मैं प्लांट्स बना सकती हूँ। सब लोग बहुत जलेंगे। एमा को ये देखकर खुशी नहीं हुई। समर को कार्डबोर्ड ऐसा प्लांट लगता है जिसे पानी देने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इतना कुछ नहीं संभाल सकता। अब हम क्या करें? अगर एमा का फोन बंद हो गया, वो ऑनलाइन कुछ नहीं खरीद पाएगी। समर अपने दोस्तों की मदद कर सकती है। उसकी फैमिली व्हील घुमाकर घर में पावर लाती थी, लेकिन अब उन्हें विंड पावर के बारे में पता चल चुका है। उन्होंने कभी विंडोज नहीं लगाई। एमा पूरी दुनिया घूम चुकी है। एक बार आईफल टावर इससे मिलने आया था। वैसे एमा आईफल टावर से सुंदर है। मोनिका के पास बहुत सारी अच्छी यादें भी है, लेकिन वो शो ऑफ करने के लायक नहीं है। समर के पास बिल्कुल फोटोज नहीं है। एक बार उसके कजन ने उसकी पिक्चर बनाई थी, लेकिन उसने वो पिक्चर जला दी। ये बदलने का समय है। उसे अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे सालों का रिकॉर्ड बनाना होगा। उसे छोटी चीजों से खुशी मिलती है। समर ने कैमरा बनाया है। ये मजेदार है। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। चलो सेल्फी ले। क्या समर ने एक पिक्चर में अलग स्वेटर पहनी है? कार्डबोर्ड कैमरा में अच्छे कलर्स नहीं आते। यहाँ सुबह के समय बहुत गर्मी होती है। एमा ने बढ़िया एसी लगाया है। समर को इस हवा से पिछली गर्मी की बात याद आएगी जब उनका घर उड़ गया था। अगर हम फैन इस्तेमाल करें तो अब उसे अपनी रूममेट के लिए काम करना होगा और नौकर की तरह रहना होगा। गर्मी की वजह से समर को ये फैन अच्छा दिख रहा है। अब ये इन्हें दीवार पर लगाएगी। समर भी अपना कमरा सजाना चाहती है।
उसका रंग सबको बताएगा कि ये अच्छी होस्टर्स है और गरीब भी। एमा के पास पैसे हैं, लेकिन उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता और समर बदला लेना चाहती है। ग्लू से लड़कियां चिपक जाएंगी, बहुत ज्यादा पास। एमा मोनिका को स्टाइलिश बनना सिखा रही है। पर्स लड़कियों के बारे में बताता है। मोनिका के पास बैग है जिससे पता लगता है कि वो आइस बेचती है। समर ऐसे नहीं रहना चाहती। उसके पास अंदर पर्ल वाला कार्डबोर्ड ऑयस्टर है। ये मजेदार है। रुको, शेल पर्स, ये अजीब है। समर ने एक ही बार में अपने दोनों रूममेट्स को हरा दिया। मेकअप चुनना मैथ्स करने से भी ज्यादा मुश्किल है। एमा को अपने गोल टेबल की जरूरत है। मोनिका को गुस्सा आ रहा है। उसका मेकअप कहीं पूरा नहीं आ रहा। उसने पुरानी जीन्स से मेकअप बैग बना दिया। तो क्या उसे अब ये पहनना होगा? बिल्कुल नहीं। इसे दीवार पर टांग दो। अब तक समर ने कार्डबोर्ड ब्रश बनाया है। इसमें बहुत टाइम लगता है और ये काम भी नहीं करता। हे 70s की लड़की, उन्हें अपना हेयर स्टाइल वापस चाहिए। एमा ने अपना पिज्जा खत्म किया और कचरा नीचे फेंक दिया। मोनिका और समर इससे कुछ बना सकती है। समर को उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे कार्डबोर्ड पसंद है। लैपटॉप काम आएगा। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मोनिका ने पहले कभी ये नहीं देखा था। पेपरोनी कीबोर्ड बहुत असली लग रहा है। पेपरोनी ने मोनिका को किसी जोकर से भी ज्यादा हंसाया। मोनिका पुराने ख्यालों वाली है और प्लांट पर खुद से पानी डालती है, लेकिन एमा के पास पानी डालने के लिए पॉट्स है। उसे भी पानी के पॉट्स की जरूरत है। ओह नहीं, पानी से उसके महंगे बाल कर्ली हो गए। मोनिका के ऊपर कोई हंसे उसे पसंद नहीं और रोबोट्स भी पसंद नहीं। और समर के पास पानी डालने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एमा पतली होने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है। इसका कोई फायदा नहीं है। एमा को ये नंबर्स बहुत पसंद है। वो बस समर को डरा रही है। ये कैसे काम करता है? क्यों ना मैं ये भारी एक्सेसरीज उतार दूं? नंबर्स अभी भी डरावने हैं। तो समर ने अपने दोस्त के लिए कार्डबोर्ड स्केल बनाया है। ये वही नंबर्स दिखाएगा जो तुम ड्रॉ करोगे। लगता है समर ने गलत नंबर बना दिया। एमा, ये अच्छी बात नहीं है। वर्कआउट करने के बाद खाना अच्छा लगता है। समर ने वर्कआउट नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों से कुछ खाया भी नहीं, इसलिए उसने अपनी रूमी से डोनट चुरा लिया। चुराया हुआ खाना आम खाने से टेस्टी होता है। समर फिसलने वाली जगह पर बैठी है। एमा उसे इससे नहीं बचने देगी। वो सरप्राइज के लिए तैयार है। स्नेक की उम्मीद नहीं की थी, है ना? एमा के कामयाब होने का क्या राज है? शायद अच्छा गाना। मोनिका को हेडफोन्स की जरूरत है। डिलीवरी। ये बड़ा बॉक्स है। इसके अंदर क्या है? वाह, उन्होंने साइज खुद बनवाया है। जब गरीब लड़कियां सफाई कर रही थी, तब एमा ने काम को मजेदार बनाने के लिए उन्हें और काम दे दिया। जब वो सफाई कर लेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन चिल्लाना बंद करो, तुम एमा के सर में और दर्द कर दोगी। गरीब लोग बहुत शोर करते हैं। ब्रूम स्विचेस के लिए होते हैं। अमीर लड़कियां क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं। रोबोट वैक्यूम से मिले। लड़कियों, आराम करो, अब एक माहिर इंसान काम करेगा। सब कुछ एमा की अमीरी की वजह से है। उसे भी जाना चाहिए ये ऑन कैसे हुआ। एमा मोनिका को कुछ देना चाहती है। उसके पास एक खास सरप्राइज है। आम हेडफोन्स, अब और निशान नहीं। समर के पास अपने रूममेट्स के लिए भी कुछ है। पर्स जो उसे हमेशा से चाहिए था। मोनिका के पास एक सरप्राइज है। समर के लिए 2 एप्पल्स, सिर्फ एक में जहर है। अब ये बेस्ट फ्रेंड्स है। ओह, कोई आया है। कौन आया है? एक और रूममेट? बिल्कुल नहीं। हॉस्टल में जाने में बहुत डर लगता है। बहनें कॉलेज का इंतजार नहीं कर सकती। समर को अपने लिए सबसे अच्छा बेड चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला। एमा ने इसे फेयर बनाने के लिए रॉक पेपर सीजर्स खेलने के लिए बोला, लेकिन समर जीत गई और अब वो जश्न मना रही है।
उसके पेरेंट्स ने उसे क्रेडिट कार्ड दिया। बड़ी गलती हो गई। वो पागलों की तरह पैसे खर्च करती है। एमा को वही इस्तेमाल करना होगा जो उसकी बहन छोड़ देगी। एमा ने हर जगह देख लिए, लेकिन उसे अपनी मनपसंद ड्रेस नहीं मिल रही। वो उसे पहनकर शादी करने वाली थी। ओह नहीं, उसकी ड्रेस अब उसकी बहन की कैनोपी है। समर को नहीं लगता कि एमा की शादी होने वाली है। वो पैसे इस्तेमाल कर सकती है। जब कोई शावर ले रहा हो, शावर कर्टन चुराना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम एक डील कर सकते हो। लेकिन ये कर्टन समर की कैनोपी जितना अच्छा है। समर को कॉमिक्स बुक पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ इतना अंधेरा है कि इसे पूरा पढ़ने से पहले उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। उसे YouTube पर ट्यूटोरियल देखना होगा। एमा इस तरह से नहीं सो सकती, लेकिन उसकी बहन ने उसे गोल्ड लीफ दी है, डिजाइनर शैंडलियर की वजह से। अब रूम बहुत महंगा दिख रहा है। कोई खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ओह, ये बस ब्रांचेस हैं। वो इसे लैंप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ब्रांचेस, ग्लू, लैंप, थोड़ा सा प्यार और एमा का लैंप तैयार है। जैसे ही एमा ने पढ़ना शुरू किया, समर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कोई उसके कार्डबोर्ड के लिए स्लाइड बना रहा है। उसे सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरना। उसे एस्केलेटर चाहिए था, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। लेकिन उसे कैंडी फूल लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये हर बच्चे का सपना नहीं होता? उसके क्रेडिट कार्ड से विशेस पूरी होती हैं। हर जगह मीठी चीजें, एमा के ऊपर भी। अब पूरा रूम चिपचिपा हो जाएगा।